हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी देखने वाले हैं। कप्स वाला ब्लाउज है ये और 32 नंबर चेस्ट साइज के हिसाब से तैयार हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने कप्स लिए हैं 32 नंबर के। आपका जो भी चेस्ट साइज है आप अपने साइज के हिसाब से कप्स ले सकते हैं। यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा हमने लिया है 80 सेंटीमीटर और मेन फैब्रिक भी 80 सेंटीमीटर। अब हमें इसे 4 फोल्डिंग कर लेना है क्योंकि 1 टक्स के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्डिंग कर लिया है। अब जो भी हमारी लेंथ है उसमें हमें प्लस 1 इंच करना होता है। तो यहाँ पर 14 इंच की लेंथ है, तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करिए। और नेक की विड्थ हमने रखी है 2.2 इंच की क्योंकि डिप नेक के हिसाब से ब्लाउज तैयार हो रहा है। शोल्डर यहाँ पर हमने 6.5 इंच लिए हैं क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज बन रहा है, तो हमें शोल्डर थोड़े चौड़े चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्लीव्स वाला बना रहे हैं तो 5.5 इंच पर शोल्डर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे आर्मोल का साइज आ रहा है 6 इंच पर। चेस्ट साइज हमारा 32 है, उसका 4th पार्ट हमने 8 इंच लिया है प्लस 2 इंच की मार्जिन। कमर का साइज हमारा 28 इंच है, उसका 4th पार्ट हमने 7 इंच लिया है प्लस यहाँ पर 3 इंच की मार्जिन। 1 इंच की टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी होती है कमर में। और यहाँ पर आधे इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई दे देनी है और सेम ड्रॉप पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है गाइस। फ्रंट एंड बैक दोनों भी पार्ट हमने साथ में निकाले हैं क्योंकि हम 1 टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 2 पीस है, एक फ्रंट और एक बैक। अब फ्रंट पार्ट में हमें आर्मोल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। अब हमें बैक पार्ट का नेक कट करना है, तो उसकी लेंथ हमने यहाँ पर ली है 11.5 इंच की। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पर नीचे की साइड से हमने 3.5 इंच ली है, ऊपर से तो 2.2 इंच लिया ही है हमने। अब यहाँ पर हम मटका शेप लगाएंगे, तो ऊपर से 3 इंच और नीचे से 3 इंच पर हमें एक एक मार्क करना है। अब देखिए, ये दोनों मार्क में एक मार्क को हमें अंदर की तरफ लेना है और एक मार्क को बाहर की तरफ 1 इंच लेना है। और देखिए, इस तरीके से हमें शेप लगाना है, इससे मटका शेप बहुत अच्छी तरीके से निकलता है गाइस। तो देखिए, यहाँ पर हमने मटके का शेप लगा दिया है। अब सेम ड्रॉप पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बैक का नेक कट हो चुका है। अब हमें फ्रंट का नेक कट करना है। तो फ्रंट नेक कट करने के लिए हमें जितनी भी नेक की लेंथ चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऊपर से तो हमने 2.2 इंच लिया ही है और नीचे के साइड से हमें थोड़ा ब्रॉड देना होता है, तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर भी हमें ऊपर पे 2 इंच पर एक मार्क कर लेना है और 2 पॉइंट का एक एक्स्ट्रा मार्क निकालना है और इस तरीके से पान का शेप ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पर आप और भी नोक निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब सेम ड्रॉप पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट नेक भी कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ऊपर से हमें 10 इंच पर यहाँ पर मार्क लेना है, जो कि बनके 9.5 इंच पर तैयार होगा। साइड से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 1-1 इंच के हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे गाइस, क्योंकि यह फ्रंट पार्ट है हमारा। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी मार्क कर लेना है। और हमें सेम एक अस्तर का पीस और कट कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए, जिस पर हमारे कप्स अटैच होंगे। तो इसी को रखकर हमें उस अस्तर को भी कट करना है। और यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की भी एक्स्ट्रा में कटिंग कर ली है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए चलते हैं मशीन पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने 32 नंबर के कप्स लिए हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिस पर हमने 2 अस्तर के पीस कट कर लिए सेम टू सेम। देखिए, एक ये और दूसरा ये, जो कि एक में हमारे कप्स अटैच होंगे और एक हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच होगा। तो देखिए, मेन फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा करके उल्टे के साइड में हमें अस्तर को रखना है और पूरी सिलाई लगा लेनी है। जैसा भी हमारा अस्तर है पूरा उसी के ऊपर हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा कहीं पर भी सिलाई नहीं लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। इस तरीके से पूरी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग हो चुकी है मेन फैब्रिक की। अब हमने जो टक्स का मार्क किया था उस पर हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमें टक्स पर स्टिच लगा लेनी है। जो हमने 1 इंच के टक्स लिए थे उसी पर हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने दोनों भी टक्स पर स्टिच लगा ली है। अब हमने जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक कट किया था उस पर हमें कप्स अटैच करने हैं, तो उसके लिए भी हमें टक्स पर पहले यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है।
अब हमारे दोनों भी टक्स पर स्टिच लग चुकी है। अब जो हमने कप्स लिए थे उसे हमें इस तरीके से उल्टा करना है और एक और बार फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ पर सेंटर पर मार्किंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पीस पर भी करना है। अब यहाँ पर हमारी सेंटर की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमारे टक्स का पॉइंट आया है उसे हमें अपने कप्स के पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे एक कप्स अटैच हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भी कप्स अटैच करना है। यहाँ पर हमें जो हमारे टक्स का पॉइंट आता है उस पॉइंट को हमें कप्स के पॉइंट पर रखना होता है और इस तरीके से नीचे की तरफ में सीधी सिलाई लगाकर आपको टक्स के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। इससे हमारे कप्स बहुत मजबूती के साथ में अच्छी तरीके से अटैच हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अस्तर के फैब्रिक में जो एक अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उस पर कप्स अटैच कर दिए हैं और एक अस्तर का फैब्रिक हमने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें कुछ इस तरीके से रखना है, तो उसके लिए हमें गले को पहले पलट लेना है। तो देखिए इस तरीके से सीधे सीधे पार्ट को हमें अंदर रखना है, जो हमारे अस्तर का भी सीधा पार्ट है और मेन फैब्रिक का भी सीधा पार्ट, उसे हमें अंदर रखना है और सबसे पहले नेक पर स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम जब गले में एक पाव की स्टिच लगाएंगे और उसके बाद उसमें छोटे छोटे कट लगाकर हमें पलट देना है, तो उससे हमारे कफ्स अंदर की तरफ चले जाते हैं और हमारे गले की भी फिनिशिंग हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं और एक प्रेस सिलाई लगा लेनी है, जिसे हम जमाव सिलाई भी बोलते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर जमाव सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पूरी अच्छी तरीके से सेट करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम नेक पर ही स्टिच लगाएंगे एक और, जिससे कि हमारा अस्तर बाहर की तरफ ना आए, और उसके बाद पूरी चारों तरफ हमें स्टिच लगानी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम ये वाली स्टिच लगाते हैं तो हमारे दोनों भी अस्तर के फैब्रिक बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए, छोटे बड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों भी अस्तर हमने बिल्कुल परफेक्ट कट किए थे, बिल्कुल भी छोटे बड़े कट नहीं किए थे। तो जब ये हम स्टिच लगाते हैं तो हमारे दोनों भी अस्तर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, हमें कहीं से भी छटिंग नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट में कफ्स अटैच हो चुका है। अब हमें इसके कमर की फिनिशिंग दे देनी है। तो सीधी पट्टी हमने ली है और एक तरफ से इसे फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा ली है, एक जमाव सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सो गाइस कुछ इस आसान तरीके से हमें कप्स अटैच करने होते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे अपना ब्लाउज रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट रेडी करने के लिए हमें अस्तर को सीधे के साइड में रखना है और नेक पर एक पावड़ी की सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। उसके बाद नेक पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इस पर भी एक जमाव सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए अच्छी तरीके से हमें जमाव सिलाई लगानी होती है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी बाहर ना आए। और उसके बाद हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर कर निकाल देना है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट की भी फिनिशिंग दे देनी होती है। तो देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हमें बैक साइड के टक्स लगाने हैं। तो सेंटर से हमें 4 इंच पर टक्स लगाने हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इस तरीके से हमें बैक पार्ट के टक्स लगा लेने हैं। अब हमने फ्रंट में तो हुकाई की पट्टी नहीं दी है, यहाँ पर हम बैक ओपन रख रहे हैं। तो इस तरीके से डबल में फोल्ड करके सेंटर से इसे हमें कट कर देना है और उसके बाद एक साइड में हमें आई की पट्टी अटैच करनी है और एक साइड में हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए नेक से जो कपड़ा निकला था उसे हमें आई की पट्टी बनानी है। तो इस तरीके से पहले एक सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और नेक पर फिनिशिंग दे देनी है और सामने की तरफ फोल्ड करके हम सेम मशीन का ही इस पर आई लगा ले रहे हैं। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो पूरी सीधी सिलाई लगा लीजिए और बाद में हाथ से आई बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मशीन के आई तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें आई बनाना होता है। अगर आपको आई बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर मशीन के आई बना लिए हैं और नीचे से कमर की भी हमें इस पर फिनिशिंग दे देनी है। जो हमने 1.5 इंच की सीधी पट्टी तैयार की हुई थी उसे हमें इस तरफ में भी अटैच कर देना है, जमाव सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी तैयार करना है, लेकिन यहाँ पर हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो जैसे हम कमर में फिनिशिंग दे रहे हैं सेम उसी तरीके से हमें हुक की पट्टी लगानी होती है। इस तरीके से 1.5 इंच की जो पट्टी है उसे हमें लेना है, एक साइड से फोल्ड कर देना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने हुक की पट्टी भी अटैच कर दी है और कमर की भी फिनिशिंग दे दी है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे गाइस। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों भी साइड के शोल्डर अटैच कर देने हैं और उसके बाद एक सिलाई बिल्कुल ऊपर से लगा लेनी है जिससे कि हमारे शोल्डर इधर उधर ना जाए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे भी पार्ट को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने इसकी भी फिनिशिंग दे दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स नहीं लगानी है गाइस, क्योंकि यह हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है। तो यहाँ पर आर्मल जो थोड़ा एक्स्ट्रा निकला है उसे छटिंग कर देते हैं और उरेब में हमें पट्टी कट करनी है। तो जो हमारे बैक पार्ट से नेक के साइड से गला निकला हुआ था उसकी हमें इस तरीके से 1-1 इंच की पट्टी निकालनी है उरेब में और पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसे हमें आर्मोल पर अटैच करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे ओपन में रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से एक जमाऊ सिलाई लगा लेनी है और पूरा अंदर की तरफ अब हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे आर्महोल की भी फिनिशिंग दे देनी है गाइस। तो देखिए यहाँ पर दूसरे साइड में भी हमें पट्टी लगा लेनी है और पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जमाऊ सिलाई लगा के। तो देखिए इस तरीके से हमारे दूसरे आर्महोल की भी फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए हमें जो फ्रंट का मेन पार्ट है उसे हमें सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है और बैक पार्ट के देखिए इस तरीके से आई की पट्टी को छोड़ते हुए रखना है और साइड से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। सीधे में पहले हमें इसे एक सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इस पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारे साइड की पूरी टोटल फिनिशिंग हो जाती है। इस पर हमें इंटरलॉक नहीं करना होता है, अच्छी तरीके से हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए इस तरीके से अब हमारा जो भी मेजरमेंट होता है उस हिसाब से, जैसे हमारी कमर है यहाँ पर 28 इंच की तो उसका 4th पार्ट ले लिया और चेस्ट का हमने 4th पार्ट ले लिया 32 का 8 इंच और इस तरीके से सीधा मार्क करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लीजिए अगर फिटिंग में कम ज़्यादा होता है तो। इस तरीके से हमने दोनों भी पार्ट की फिटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं आप हमारा पूरा स्लीवलेस ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो ब्लाउज को इसी तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर मैंने शोल्डर में छोटी सी डिजाइन करी हुई है। तो उसके लिए हमें कपड़ा कितना लेना है, तो देखिए यहाँ पर लंबाई में हमने 10 इंच का कपड़ा लिया है और चौड़ाई में 3 इंच का कपड़ा लिया है और इस तरीके से हमें सीधे को अंदर दबाते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। आप जितनी भी चौड़ी पट्टी लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं और इस तरीके से हमें नुकीली चीज की मदद से उसे पलट लेना है। यह हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हमें शोल्डर की सिलाई से नीचे पे 3 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से अटैच कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें सीधे में बिल्कुल अटैच कर देना है इसे और पक्की सिलाई लगा लेनी है। इस आसान तरीके से आप ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं गाइस और सिंपल ब्लाउज को भी डिजाइनर लुक दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी अटैच कर देना है। तो हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है गाइज। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।